श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 206 की 6वीं चौपाई तक श्रवण किए थे। महाराज विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अपने आश्रम में बसते थे। हमारी सुबह से बहुत डरते थे। जब यज्ञ करते थे तो राक्षस बिगिन करते थे, और उन्होंने सोचा कि मैं इनको अगर श्राप देता हूँ तो मेरा सब धर्म कार्य नष्ट हो जाएगा, और अगर श्राप देता हो तो श्राप भी इनको लगेगा भी नहीं, क्योंकि तो भगवान के ही हाथ से मारे जाएंगे। तो महाराज का तो बड़ी चिंता हुई। जब चिंता हुई तो महाराज संत लोग चिंता में चिंतन करते हैं। चिंतन का मतलब विचार किया। विचार जब किया तो उनको पता लगे तो भगवान तो अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिए हुए। जब ऐसा मन में आया तो महाराज उन्होंने सोचा इसी बहाने मैं भगवान के चरणों का जाकर के दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊँगा। जो प्रभु ज्ञान वैराग और समस्त गुणों के स्थान हैं, मैं उनको अपनी नाखों से भर करके देखूंगा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि येहू मिस देखूं पद जाई, कर बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, असो प्रभु मैं दे खब भरि नैना। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज येहू में देखो पद जाओ। येहू में क्या? यज्ञ रक्षा के बहाने से दर्शन करने का भाव यह है कि साक्षात दर्शन करने में भगवान का ऐश्वर्य खुल जाएगा। यह संकोच है, क्योंकि भगवान गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। तो देखो पद जाई, इस कथन से भगवान के चरणों को विश्वामित्र जी की भक्ति दिखाई कि विश्वामित्र जी भगवान के चरणों की भक्ति है। आगे माधुर्य के अनुकूल भगवान को चरणों की सेवा लेंगे, करावेंगे। कर विनती तात्पर्य है कि अपने कार्य के बहाने से ले आऊँगा दोनों भाइयों को। विश्वामित्र जी जानते हैं कि राम लक्ष्मण जी का सदा संग रहते हैं। लक्ष्मण जी राम जी के अनुगामी हैं। 12 ते निज हित पद जानी, लक्ष्मण राम चरित रति मानी। राम जी के चरणों में महाराज रति रहती है भगवान। और मन में आया कि भाई प्रभु अवतरे हरण मही भारा, पहले विचार करना कह करके आए। फिर पृथ्वी का आहार करण करने के लिए प्रभु श्री राम जी का अवतार है। महाराज तुलसीदास जी लिख रहे एक कलपिय हेतु प्रबलीन मनुज अवतार, सुररंजन संजन सुखद हरिभंजन बहुविहार। तो महाराज और लक्ष्मण जी अवतार भी भार हरण के लिए लिए, क्योंकि शेष सहस्त्र से जग कारण, सौ अवतरे भूम भय टारन। इसी से राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को लाना कहा। कर विनती आनो दो भाई सूचने से कही हुआ कि राजा से मिलने में संदेह नहीं है, लेकिन राम लक्ष्मण के आने में संदेह है। ये महाराज विनती में ही आते हैं। पिता की त्याग करके कैसे आएंगे? महाराज ये हिम्मत लिखते हैं कि यह पद प्रभु के निमित्त, क्योंकि जो उनसे विनय ही कर सकते हैं कि चल करके हमको कृतार्थ कीजिए। राजा को त्रास दिखावेंगे। विश्वामित्र जी को संदेह हो रहा कि राजा तो दे देंगे क्योंकि ब्राह्मण हैं, पर न जाने प्रभु माता पिता को त्याग कर आएंगे या नहीं। अतएव सोचते हैं कि भाई विनती करेंगे। विनय करने से वे अवश्य मावेंगे, क्योंकि ज्ञान विराग सकल गुण ऐना,
क्या महाराज सकल गुणों के धाम है। जब प्रभु साथ हो गए तो मुनि कहते प्रभ ब्रह्मण्य देव में जाना। महाराज उनसे विनती करने का अर्थ कहते हैं कि क्योंकि प्राणप्रिय पुत्र को देना कठिन है, याचक बन करके मांगना विनती है, अर्थात जो है इस दीन की समझ में राजा से ही विनती करना सिद्ध होता है। राजन राम लखन जो दीजे, राजन राम लखन जो दीजे, जस रावरो लाभ ढोटनी हूँ, मुनि सनाथ सब कीजे, राजन राम लखन को दीजे। राजा न देना चाहेंगे, इसका कारण कह रहे हैं, राजा के उत्तर से ही स्पष्ट कह रहे ये भूमि से देखूं पद जाई। महाराज देखने की लालसा से सूचित करते हैं, मुनि प्रभु के अनुराग में भरे हुए, उनका लक्ष्य प्रभु का दर्शन, जिससे वे कृतार्थ होना चाहते हैं। यज्ञ रक्षा तो एक महाराज बहाना है। द्रष्टुम रामम परमात्मनम जाता ज्ञात्वा समाया, अर्थात श्री राम जी अपनी इच्छा से मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं, यह जान करके विश्वामित्र जी उनका दर्शन करने के लिए श्री अयोध्यापुरी में आए। गीतावली के पद में आया है महाराज, आपने सुना जो है गीतावली पद में कह रहे हैं कर बिनती आनो दो भाई। भाव की शुद्धि थी। जनक महाराज को भी मुनि को यही कहा है कि मख मिस मेरी लाज अवध गमन भो। महाराज अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मैं अयोध्या में गया। ज्ञान वैराग यह है मुनि श्रेष्ठ का धर्म है कि ज्ञान वैराग आज जो है समस्त गुणों को धारण करे। श्री राम जी ज्ञान वैराग समस्त गुणों के धाम हैं, अतः उनको भर नेत्र देख लेने से हमारे ये धर्म पूर्ण हो जाएंगे। उनका दर्शन कर लिया तो ज्ञान वैराग आज सभी हमने कर ली। कहने का भाव है कि ज्ञान वैराग आज तो सभी कर्मों का फल भगवान राम जी का दर्शन है। भारद्वाज जी कहते आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जग जोग विरागु, सग सफल सकल शोभ साधन आजू, राम तुम ही अव लोकत आजू। तुम्हारे दरस आस सब पूजी, जो ज्ञान के धाम हैं वे भी ज्ञान से उन्हीं को देखते हैं। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देख ब्रह्म समान सम्माही। चिराग विराग के ऐन हैं, इसी से बैरागी सब एक प्रपंच में बैराग करके इन्हीं को ग्रहण करते हैं। सद्गुणों के अगम हैं, अर्थात समस्त सद्गुण इन्हीं के प्राप्त किए जाते हैं। मुनि ज्ञान वैराग सकल गुणों को धारण किए हुए अति अपने भावना के अनुसार उन्होंने भगवान को इन सबों का स्थान बताया कि भगवान ही तो इन सबों का स्थान है और भगवान के अलावा कोई स्थान ऐसा है ही नहीं जहाँ ज्ञान वैराग गुण सारा हो। यानी सद्गुणों के ऐन हैं, भावना के अनुसार उन्होंने भगवान को इनका स्थान बताया, क्योंकि भगवान तो भावना वाले हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ज्ञान के ऐन है तो हमारे ज्ञान से हमारे अभीष्ट को जान लेंगे। वैराग ज्ञान है अतः माता पिता का त्याग कर देंगे। गुण ऐन है युद्ध कला में कुशल हैं, अतः उनको निशाचरों का डर नहीं, ये उनका वध अवश्य करेंगे। ऐसा महाराज मन में सोच रहे हैं। ज्ञान विराग सकल गुण रहना, सो प्रभु में देख भरिया ना भाव, कभी तक ध्यान में देखते रहे। आँखों के सामने प्रत्यक्ष देखा नहीं, आज देख लूँगा, इनकी आँखों से भरपूर देखूँगा। देखने की अति उत्कंठा है, इसी से देखना महाराज 2 बार कहा है। इससे प्रकट है मुख्य श्री राम दर्शन राक्षसों का पद गौण है। यहाँ अपने आचरण से उपदेश देते हैं कि जहाँ जिस तीर्थ में जाए वहाँ भगवान का दर्शन मुख्य रखे और जो कुछ कार्य है उसको सामान्य समझे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बहुत प्रकार से मन में मनोरथ करते हुए चले जा रहे हैं। मनोरथ के ऊपर महाराज सबसे तेज चलता व्यक्ति। देखिए रथ तो बहुत हैं, अनेक रथों से बहुत तेज चलने वाले भी रथ हैं,
लेकिन मन के जितना तेज रथ चलने वाला कोई नहीं। आप यहाँ बैठे हैं, अमेरिका का ध्यान करें, सीधा अमेरिका में पहुँच गए हैं। अगर आपने देखा है अमेरिका, तो आपके सब दृश्य दिखाई पड़ने लग जाएंगे। तो बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं अबार, करिमज्जन सर जो जल, गए भूप दरबार, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवभु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बहुविधि करत मनोरथ, बहुत विधि मनोरथ कर चुके हैं। और महाराज मैं प्रभु को देखूंगा। मनोरथ करते करते महाराज इतने मनोरथ कह करके बहुविध पद दे करके अन्य भी बहुत प्रकार के मनोरथ जना दिए, जो अन्य ग्रंथों में आज सकल सुखित फल पाई हूँ, आज सकल सुखित फल पाई हूँ। हाँ सुतन समेत दशरथ ही देखी हूँ, प्रेम पुलक उर लाई हूँ। आज आज सकल सुखित फल पाई हूँ। हाँ रामचंद्र मुख चंद्र सुधा छवि, नैन चकोरन प्याई हूँ। आज सकल सुखित फल पाई हूँ। समाचार निफृ बुझियों, सब कथा सुनाई हूँ। सादर समाचार निप बुझियों, सो सब कथा सुनाई हूँ। तुलसी होई कित की त्रयास मही, राम लखन ले आई हूँ। आज सकल सुखित फल पाई हूँ। यानी मुनि मनोरथों के आनंद में बगैर शरीर पुरकायमान हो रहा है, अतएव रास्ता कुछ भी नहीं जान पड़ा, बहुत जल्दी पहुंच गए। करत मनोरथ जात पुलक प्रगट आनंद नयो, तुलसी प्रभु अनुराग मगी मंगल सूल भयो। विचारों की धुनी में मार्ग पड़ा जान नहीं पड़ता, यह देखा ही जाता है। ये भी करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, ये बार का मतलब अर्थ भी दिन करते हैं। एक दिन भी नहीं लगा महाराज। महाराज आश्विन कृष्ण खष्टी को सिद्धाश्रम से चले और चौथे दिन नवमी को महाराज पहुंच गए, एक दिन लगा। ये बता रहे हैं प्रातःकाल श्री अवध में पहुंच गए। इस तरह श्री राम जी का इस समय 14 वर्ष 5 माह 15 दिन के हो गए। तो करीमज्जन सर जो जल गए भूप दरबार। शास्त्र आज्ञा है तीर्थ में जाए तो जाते ही तीर्थ स्नान करे। स्नान किया सरजू जी में और भगवान का ध्यान लगाया। सरजू में स्नान करने का भाव है कि प्रातः काल पहुँचे, इस नित्य क्रिया करने से निवृत्त हो लिया। वेदाज्ञा है तीर्थ मिलने पर उसमें प्रथम स्नान के लिए बिना किए उल्लंघन न करें। अमनि प्रत्यर्थ से स्नान किया। अमनि वित्यर्थ, किसी के घर जाना हो तो प्रथम ही स्नान पूजन आदि नित्य क्रिया से निवृत्त हो लेना चाहिए, क्योंकि न जाने वहाँ पहुँचने पर अवसर मिले कि न मिले। अतएव स्नान करके गए भूप दरबार। दरबार वह द्वार व फाटक जहाँ पर ड्योढ़ी लगती है, बिना इच्छा के कोई, बिना आज्ञा के कोई भीतर नहीं जाने पाता, उसको महाराज दरबार कहते हैं। करे कि जो है राज द्वार पर इतने भीड़ है, एक के बाद महाराज एक ही करके लोग जा रहे हैं भीतर। बाहर निकलते थे। गौ सभा दरबार तब सुमिर राम पद कर। महाराज भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो है इस प्रकार से द्वारपाल सामगत परमेश शीर्षा मुनि कह रहे हैं। साकेत नगरम दृष्टा मुमुदे कौशिको मुनि, राजद्वारम समागत्य ददर्श महतीम श्रियम।
द्वारपाल समागत्य प्रणेम शिरसा मुनिं मुनिना प्रेषिता सर्वे राजानां विजिज्ञसु। राजा दशरथ सुता वशिष्ठादि भर्ननतः, अर्थात राज द्वार पर मुनि आए। द्वारपालों ने प्रणाम किया और जाकर के राजा को खबर दी कि कौशिक वंशी महर्षि विश्वामित्र आए हुए हैं। तब राजा वशिष्ठ आदि सहित लेने के लिए आए। वाल्मीकि जी भी लिखते हैं कि अभ्यां गच्छान महातेजा विश्वामित्रो महामुनि सराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षान वाच है, अर्थात द्वारपालों से राजा के दर्शन की आकांक्षा प्रकट की है। नीति भी है कि सनातन परिपाटी यही है कि द्वारपाल से बिना खबर दिए कराए भीतर नहीं जाना चाहिए। इसी नीति का पालन मुनि ने यहाँ किया। सरजू जल में स्नान करके मुनि राजा के दरबार में गए। अगली चौपाई में पता लगेगा दरबार में गए तो राजा को देखना चाहिए, सुनने का प्रयोजन नहीं। इसलिए वे ऐसा करते हैं कि पहले पद में विश्वामित्र का वर्णन, दूसरे पद में राजा। जिस समय सरजू में स्नान कर रहे थे उसी समय दरबार में पहुँचे महाराज आगमन को सुना। यह अर्थ लिखा है, परंतु अर्थ संगत दरबार का अर्थ न समझने के कारण किया गया है। ऋषि के आगमन के प्रसंग में राजा के प्रसंग का अर्थ अयोग्य। इसी प्रकार महाराज यहाँ दरबार की ओर चले, परंतु इन प्राणियों से अर्थों की अनेक आवश्यकताएं हैं। महाराज दरबार में पहुँच करके क्या उनकी चर्चा होगी, कैसे मुनि से मिलेंगे, महात्मा मुनि से राजा मिलेंगे और दंडवत प्रणाम होगा, कैसे उनको आसन पर बैठाएंगे, सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।